हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सारे बच्चों से बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी कि मैम हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इतना कियोटिक हो गया है कि एनसीईआरटी पढ़े या आर.डी. शर्मा पढ़े या आर.एस. अग्रवाल पढ़े, ठीक है। और 6 महीने वैसे बचे हैं, तो अब करना क्या है उन 6 महीनों में, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्रस्ट में, है ना। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से उसे फॉलो करेंगे। और ट्रस्ट में मैं फेक कमिटमेंट्स नहीं दूंगी कि आप 95% स्कोर कर पाओगे, इससे अबव स्कोर कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई मेक श्योर कि आप 80% से ऊपर स्कोर कर लो, क्योंकि हमारे पास हर तरीके के, हर टाइप के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे टॉपर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मीडियोकर या सारे फेलियर हो सकते हैं, और फेलियर तो कोई होगा ही नहीं। तो ट्रस्ट में 80% से अबव आप स्कोर कर लोगे अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो, क्योंकि 6 महीने ही है बस, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपके पास जनवरी या फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो आपके ऊपर काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सो देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी है क्या। सबसे पहले शुरू करेंगे कि अपने पास एक नोटबुक में या एक चार्ट पेपर में बना लो कैलेंडर टाइप, ठीक है, जिसमें मंथ्स ही लिखो खाली और कुछ मत लिखो। लिख लो अगस्त में हम पहुंच तो गए हैं, स्टार्टिंग के तो डेज खत्म हो गए हैं ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी को काउंट नहीं करते क्योंकि जनवरी में आप पूरी रिवीजन करोगे, उसमें कोई नया टॉपिक टच नहीं करोगे। अभी हम अगस्त में हैं, है ना, अगस्त शुरू हो चुका है, पहले के 10 दिन भी निकल चुके हैं। तो अब हम देखते हैं आगे के 20 दिन कैसे यूटिलाइज करने हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़, पहले एनसीईआरटी को फॉलो करना है प्लस रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक क्यों फॉलो करनी है, जिनको है क्यूरियोसिटी की एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि नहीं, तो अगर आप एनसीईआरटी भी करोगे तो वो भी सफिशिएंट है। मंथ में देखते हैं जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, ठीक है, आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उन सब में एनसीईआरटी फॉलो कर लो, ठीक है। मैथ्स हो गया, रेफरेंस बुक देख लो, साइंस में मत देखो बिल्कुल। रेफरेंस बुक में हमारे पास 2 है, आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्यों बोल रही हूँ, 98% जो आपका एग्जाम पेपर होता है वो एनसीईआरटी से आता है। 2% खाली टॉपर्स को एनालाइज करने के लिए वो इधर रैंडमली क्वेश्चन दे देते हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसका एक एक लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं सितंबर मंथ में, दोबारा से एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस रेफरेंस बुक। अब हमारे पास कितने महीने बचे हैं, अगर हम जान को निकाल दें, जनवरी को एक्सक्लूड कर दें, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास गिनती के 5 महीने बचे हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ना शुरू कर दो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक बुक को टच भी नहीं किया या उनको लग रहा है कि हमने 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। जिनको लग रहा है कि वो सिलेबस के साथ साथ ही सिलेबस से आगे चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि रेफरेंस बुक भी देख लो अगर आपको देखनी है तो, इन दैट केस ओनली, ठीक है। अक्टूबर मंथ में क्या करना है, अब हम पास में आ रहे हैं अपने एग्जाम के, है ना, बिल्कुल आ रहे हैं। अक्टूबर में आपको रिवीजन चालू कर देनी है, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करनी है मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो में बने रहे। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि आप 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट इस स्ट्रैटेजी से, तो जल्दी से जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, रिवीजन करनी है। अब मैम रिवीजन कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी से करनी है या रेफरेंस बुक से करनी है या क्या करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो रिवीजन में आप पकड़ोगे सबसे पहले एनसीईआरटी। मैम ये कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। आपको लगता है कि जैसे आपने रफ वर्क किया है, आंसर शीट में भी रफ वर्क करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वो जो कि नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स पे कैसे फोकस करना है कि आपकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए, स्टेप वाइज कैसे लिखोगे। कुछ थ्योरम प्रूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सब कैसे लिखोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलोगे, अंडरलाइन करोगे या डिफरेंट पेन्स यूज करने वाले हो, वो सब आपका आएगा प्रेजेंटेशन स्किल्स में, ठीक है। इस पे पूरी वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना कि प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है। एग्जाम्पल देती हूँ, हम सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चों के आ रहे हैं 100% मार्क्स, 98% मार्क्स, 96% मार्क्स, बट कुछ बच्चों के आ रहे हैं 50% मार्क्स, 60%, 70%। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स
हमें कीड़े मकोड़े नहीं मारने हैं, ठीक है, हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर हम लोग रिवीजन करेंगे या NCERT, उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी फोकस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम लिख के देखेंगे, बिना लिखे नहीं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर मंथ में आया रिवीजन। अब आ जाते हैं हम नवंबर में क्या करना है मैम। नवंबर में हमें अब सैम्पल पेपर्स उठा लो, ठीक है, सैम्पल पेपर्स उठा लो प्लस NCERT कर लो, ठीक है मैम। सैम्पल पेपर्स उठा लिए प्लस NCERT शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपको वो वाले सब्जेक्ट्स करने हैं, वो वाले टॉपिक्स करने हैं जो अभी तक आपने टच भी नहीं किए। यहाँ क्यों करने हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी मंथ रह जाएंगे, इसके बाद आप इन 2 महीनों में उन टॉपिक्स की रिवीजन कर सकते हो। नए नए होंगे तो याद अच्छे से रहेंगे, है ना। तो उस केस में सैम्पल पेपर्स और NCERT उठा करके पी जाओ, ठीक है। जो अनटच टॉपिक हैं, जो अभी तक आपने टच नहीं किए, वो इन द मंथ ऑफ नवंबर आप कंप्लीट कर लो ताकि आपको फरवरी तक याद रहे, ठीक है। यहाँ पे हमने अनटच टॉपिक छेड़ लिए, ठीक है मैम, हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अब आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 2 महीने हमने दिए NCERT और रेफरेंस बुक को, ठीक है। NCERT और रेफरेंस बुक को, रेफरेंस बुक उन्हें मैं सजेस्ट कर रही हूँ जो ऑलरेडी NCERT पे गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है, जो सिलेबस के साथ साथ चल रहे हैं या सिलेबस से आगे चल रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी। जिन्होंने अभी तक NCERT टच तक नहीं करी है, अगर आपने नहीं टच करी तो जल्दी से जाकर के पहले NCERT करो, रेफरेंस बुक करो अगर करनी हो तो, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है, मार्क्स NCERT से भी आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब उठाओ रिवीजन, ठीक है, दोबारा रिवीजन करो। अनटच टॉपिक्स की जो हमने पढ़े थे नवंबर मंथ में, उनकी रिवीजन कर लो, ठीक है मैम, कर ली। अनटच टॉपिक्स पहले कर लिए, अब उनकी सेकंड नंबर पे उनकी रिवीजन करो जिन पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैम मैंने ये भूल जाऊंगा, ठीक है, या मैं भूल जाऊंगी, तो उसको पकड़ो, ठीक है मैम, हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो वाले आ जाएंगे और जनवरी मंथ में आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना शुरू कर दो। जनवरी मंथ में आपको नया टॉपिक टच नहीं करना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब जितना पढ़ लिया आपने दिसंबर तक, उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से, ठीक है। अगर आपने नया टॉपिक उठा लिया तो आपका दिमाग बहुत क्योटिक सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि मैम मेरे को तो ये आ ही नहीं रहा और मैं पुराने टॉपिक्स भी भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ठीक है। उस केस में हमें अनटच्ड टॉपिक्स नहीं उठाने, वो जैसे हैं उन्हें वैसे पढ़ा रहने दो, ठीक है। जितने हमने टॉपिक्स पढ़ लिए उनको उठा करके बस रिवाइज करो, ठीक है। होपफुली इतना समझ आ गया होगा, ये पसंद आ गया होगा आपको ये स्ट्रैटेजी वर्थफुल लगी होगी और ये 100% मैं बता रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करने वाली है आपके एग्जाम में। अगर अभी से पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो आगे के 5 महीने आप सर पकड़ के बैठे रहोगे, वो मत करना, ठीक है। तो अभी अगस्त है, अगस्त की स्टार्टिंग है, तो जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दो और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। और ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ और सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।